अप्रैल को बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस के मौके पर अपने कुनबे में 1 लाख से ज्यादा लोगों का इजाफा किया है। राज्य भर के 65,000 बूथों पर एक साथ सदस्यों को जोड़ने का अभियान चलाया गया। पार्टी का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। 6 अप्रैल को बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश बीजेपी के राज्य के सभी 64,523 बूथों पर मेगा ज्वाइनिंग का अभियान चलाया गया। सुबह से लेकर शाम तक अभियान जारी रहा। रिटायर्ड अधिकारियों, खिलाड़ियों से लेकर कांग्रेस के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। 1 लाख का मात्र टारगेट है, लेकिन आज ज्वाइनिंग बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ पर हुई है। पटवारी खुद ही अपने पे ध्यान दे लें, उन पे क्या ध्यान देंगे। पूरा भट्टा बैठ गया है और मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करप्शन नाथ दोनों बेटों के लिए लगे हैं। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर पर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं को बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। एक दिन पहले देर रात कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना पार्टी में शामिल हुए, तो अगले दिन दोपहर में कांग्रेस से 3 बार के विधायक रामलाल मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा। पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश में 2.5 महीने में 1 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और अब आंकड़ा 2 लाख पार होने वाला है। 2.5 लाख के ऊपर हमारी ज्वाइनिंग अभी तक की पिछले 3 महीने की है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, कुंदे उकस रहे हैं, चूल्हें हिल रही हैं, जमीन सरक रही है। शायद यही वजह रह रही है कि बार बार जो है उम्मीदवार सिलेक्ट करने में भी बड़ी परेशानी जा रही है। अभी नेताओं के बीच में बिना दस्तखत करे फार्म भर रहे हैं फिलहाल तो। बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेस के नेता अपनी पूरी पार्टी और नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। मैं भी नहीं चाहता था कभी कमलनाथ जी को छोड़ूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि ये नौबत आई। मैं ना कोई पद पाने के लिए या किसी डर से आ रहा हूं, स्वेच्छा से मैं आया हूं। उधर खबर ये भी है कि बीजेपी में भीड़ बढ़ने से कुछ नेता खुश नहीं है। कांग्रेस से आने वाले नेताओं की तुलना कचरे और पके हुए बेर से की जा रही है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के ये दावे सिर्फ जुमलेबाजी हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से कोई किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब सीटों की संख्या आएगी, जो 29 की बात करते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, सब जवाब उसके बाद आएगा और कांग्रेस पार्टी वो जवाब देगी। फिलहाल ये जो तमाम कांग्रेस और अन्य दलों से नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके जरिए बीजेपी जमीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर होने की बात भी कह रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।